वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं अपने बेस्ट फ्रेंड हमारे भाई साहब मिस्टर अरविंदर सिंह जी। आज उन्हीं की गाड़ी में जा रहे हैं। मैंने सोनट और इन्होंने स्कोडा की गाड़ी है जो मतलब हफ्ते का रहा होगा भैया हमारा। जी। हफ्ते का हमारा जो डिस्टेंस था उसमें हमने ली थी। और आज हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल। लास्ट जब मैं मोटरसाइकिल देखने गया था मैंने जावा और हंटर 350 देखा था, तो मुझे भाई साहब ने कहा कि मटीरियो 350 बहुत बढ़िया है, तो आज हम उसी को देखने के लिए निकले हुए हैं। मेटियोर 350 जेट ब्लैक कलर देखना है। वैसे जहाँ मैं पिछली बार देखने गया था उस एजेंसी के पास वो अनअवेलेबल था और उसको बुकिंग के ऊपर ही अवेलेबिलिटी दे रहे थे। और अभी हम यहाँ पे एक और दूसरा भी शोरूम है सुखदेव, तो हम उस पर देखने जा रहे हैं। हो सकता है शायद उनके पास अवेलेबल हो, टेस्ट ड्राइव मिल जाए, देख के थोड़ा सा पता लग सकता है कि हमारे लायक वो है। जैसे दूसरा जो मैं जावा देखा था वो थोड़ा सा हैवी लग रहा था, मुझे बैठने में चलाने में थोड़ी दिक्कत होनी थी, इसलिए हम दूसरा एक और देखने जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बुलेट का मोटरसाइकिल देखने के लिए, जो शोरूम है यहाँ पे सुखदेव। मैं गया था संडे को और उस टाइम तो जो दूसरा था विंटेज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी सरहद रोड में। यहाँ पे अभी बिल्कुल सुनसान लग रहा है क्योंकि ये शहर के बिल्कुल आउटर में है। और हम पहुंच चुके हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम के बाहर ही खड़े हैं वो। ये ना तो ये वाला मोटरसाइकिल सॉरी बाल है ना। तो ये है हमारी मेटियोर 350 रॉयल एनफील्ड किंग साइज जेट ब्लैक कलर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक है और इसमें बैठ के देखते हैं कैसे लगता है। देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा मेटियोर। अभी बैठ के ट्राई लेके देखते हैं। देखो फोटो खींची तो मोटरसाइकिल बहुत अच्छा है, पर मैं थोड़ा सा भी डाउटफुल हो रहा हूँ। मैंने जो टेस्ट ड्राइव ली ना, मेरे को थोड़ा सा उसका वेट जो मोटरसाइकिल का है उसकी वजह, क्योंकि मैंने मोटरसाइकिल चलाया बहुत कम है और मैंने चलाना भी लॉन्ग रूट समझ लिया कि मैंने लॉन्ग ड्राइव पे जाना उस मोटरसाइकिल पर। तो मुझे थोड़ा सा उसी में ही डाउट लग रहा है। मैंने एक लिया है टेस्ट ड्राइव, पर मुझे उसमें ना मतलब संतुष्टि सी नहीं हुई। बाकी मोटरसाइकिल देखने में बहुत ही शानदार है। पिकअप भी बहुत तेज़ खींच रहा था, स्मूथ ड्राइविंग थी। थोड़ा सा वजन में मैं अभी हूँ। एक बार संडे को फिर से एक बार आके लॉन्ग ड्राइव लेनी पड़ेगी इसमें, तब मुझे थोड़ा सा लगेगा। बाकी हम भाई से पूछते हैं कैसा है। भैया आपको कैसा लगा? हाँ मेरे अकॉर्डिंग तो फाइनल कर देता है। ओके मेरे हिसाब से फाइनल कर दूँ। अच्छा बाइक है, लॉन्ग रूट पे कंफर्टेबल है। देखते हैं, एक बार हो रहेंगे अभी, एक बार मैंने पता लगता है। हमने कोई बाइक या कुछ लेना होता है ना, तो क्या होता है बड़ा ही मतलब सोचने में टाइम लगता है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले देखा था हंटर 350 और हंटर के साथ देखा था बुलेट 350। और मुझे ये था कि मैंने गाड़ियाँ बहुत चलाई हैं, मोटरसाइकिल मैंने कम चलाया है, तो उसको कम चलाने की वजह से मेरे को सोच ज़्यादा पड़ रही है। आज मैंने मेटियोर 350 देखा। मोटरसाइकिल बहुत बढ़िया है, पर मैंने हैवी मोटरसाइकिल कभी चलाया नहीं है। मोटरसाइकिल बहुत बढ़िया है, एवरेज वाइज भी ठीक है, पर थोड़े से हैवी लग रहे हैं। बुलेट मैंने कम चलाया है और मोटरसाइकिल चलाए हैं, बुलेट में थोड़ा सा हैवीपन सा होता है, पर मोटरसाइकिल मेरे को देखने में बहुत बढ़िया लुक वाइज जो ब्लैक जेट ब्लैक मोटरसाइकिल है वो तो बहुत बढ़िया है।
350 और जो 650 नया लॉन्च हुआ है वो थोड़ा सा और अपग्रेड है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है वो मोटरसाइकिल, और उसका वजन भी थोड़ा सा और ज़्यादा है। बाकी अभी देखते हैं कौन सा सेलेक्ट करते हैं, 2-4 दिन में सेलेक्ट करेंगे। वैसे मेटियोर ही 350 ही पसंद आया मुझे, जेट ब्लैक। एसेसरीज उसकी सारी बाद में हैं तकरीबन। जो कंपनी जो ज़रूरी हैं, लेग गार्ड हो गया, बैक सीट हो गई, वो मेरे ख्याल से 11,000 रुपये का बनाया उन्होंने, 11,000 रुपये का बना के दिया कि 11,000 के तकरीबन वो है। बाकी बाहर पता करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो इनका एसेसरीज कंपनी में है वो थोड़ी सी महंगी है, वो मुझे लग रहा है। बाकी मेरा जैसे काम ही स्पेयर पार्ट का है तो एक बार मैं चेक करूँगा कि बाहर कैसे है, क्योंकि बाहर भी कई बार जेन्युइन एजेंसी से सस्ती मिल जाती हैं। जैसे कार एसेसरीज सोनेट ली थी मैंने, सोनेट में भी बाहर कुछ साइड में मेरे को बहुत सस्ती पड़ी एसेसरीज में, अंदर महंगी थी। नो डाउट की थोड़ा बढ़िया होती है क्वालिटी। जो बैक सीट है, जो पीछे से जो गद्दी है, वो तो हम कंपनी से ही लगवाएंगे। 3,000 अप्रोक्सीमेट 3600 की बताई है उन्होंने। लेग गार्ड भी बाहर और इनका चेक करेंगे। मैंने देखा होगा था रॉयल इनफील्ड है, पर रॉयल इनफील्ड कहीं लिखा नहीं होता, इनबिल्ट नहीं है उसमें, प्रिंट नहीं है, स्टिकर लगा हुआ है एक, तो वो भी लेग गार्ड भी हम बाहर से देखेंगे। और अप्रोक्सीमेट मैं आपको बताता हूँ कितने का बताया है। दोस्तों टूर से वापसी हो चुकी है और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं एक गाड़ी दिखाता हूँ। ये जो गाड़ी है मारुति की बहुत पुरानी गाड़ी है, कम से कम ये मेरे ख्याल से 95 मॉडल गाड़ी है। और सिद्धू मूसेवाले के फ़ैन तो पंजाब में हर जगह है ही है, तो उन्होंने पूरा का पूरा उसका बना रखा है। देखो फ़ोटो लगा रखी है सिद्धू मूसेवाले की, एक से एक फ़ैन है यहाँ पे। फ़ैन के साथ साथ मैं गाड़ी आपको दिखा रहा था। गाड़ी देखो कितनी रेड कलर की गाड़ी है और कितनी प्यार से रखी हुई है। 95, 92 उस दौरान, क्योंकि 98 के बाद तो नई लुक आ गई थी 800 की। ये पुरानी है, एक ये मारुति है और एक बहुत डिज़ायर जा रही है मारुति। देखो गाड़ी कितनी ज़बरदस्त है, मारुति 800 है, ये ओल्ड मॉडल, बहुत ही प्यार से रखी हुई है गाड़ी। और है पूरे 10 बज चुके हैं, घर आ गया था। और ना आज क्या हुआ, आज एक्चुअली ना एक मतलब जब हम कहीं टूर पे जाते हैं तो हमारे कंपनीज़ वाले इकट्ठे होते हैं किसी काउंटर पे, तो वहाँ पे बात क्या चल रही थी कि यार जब किसी का टारगेट होता है माल बेचने का कंपनी वाले का, तो वो कहता बचपन बहुत बढ़िया था, बचपन में टेंशन नहीं थी, छोटे होते ठीक होता है। अभी कंपनियों में क्या है कि जैसे कुछ कभी कई बार रिसेशन आ जाता है, काम कम होता है, टारगेट पूरे नहीं होते, तो टेंशन की बातें चल रही थी कि ऐसे बचपन बहुत बढ़िया होता है। मैं आपको अभी मैं घर पहुँचा ना तो मेरे दिमाग में वैसे ही चल रहा था। मैं जो टेंशन है वो उम्र के हर पड़ाव में, चाहे वो छोटा है, उससे बड़ा बच्चा है, उससे बड़ा है, फिर ये चलता रहता है टेंशन। अभी मैं आपको एक टेंशन दिखाता हूँ। ये देखो आप टेंशन, काशी इसको अपने सिर्फ होमवर्क की टेंशन पड़ी हुई है। मेरा होमवर्क कब ख़त्म होगा, अपनी छुट्टियाँ गिनता रहता है कि मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, छुट्टियाँ मेरी ख़त्म होने में लगी हुई हैं। इसको वो भी अलग से टेंशन है कि मेरी जो छुट्टियाँ हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं। काशू, अरे रुद्राक्ष चल उठ जा, ऊपर जाके सो जा, बेड में जा, आ जा। और इसको अपनी ही टेंशन है। सुबह उठता है, मेरा होमवर्क अभी बहुत पड़ा है, मेरा होमवर्क, चल अपना बैग उठा ले बेटा, आ जा, बैग उठा के अपना लेट जा, बस कोई बात नहीं। इसको मतलब अपनी टेंशन अलग से पड़ी हुई है। उठ जा, चल अपना बैग उठा, नानी के घर जाना है, छुट्टियाँ, मतलब हर एक को अपनी अपनी टेंशन होती है। अब जिसको आजकल जो ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है, मेरी एक तो होमवर्क जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, निबेड़ दूँ मैं। सेकंड, इसको ये नानी के घर जाऊँ, मेरे डे बाय डे निकल रहे हैं। पहले थी टेंशन की छुट्टियाँ कब ख़त्म होंगी, अब नई टेंशन है। तो ये टेंशनें हर एक की लाइफ में होती ही हैं, चलती रहती हैं टेंशनें। और अगर रूटीन में जब घर में देखोगे ना, तो हम लोग सोचते हैं कि लेडीज़ सही है, लेडीज़ घर पे हैं और काम इनका कुछ नहीं होता। ये इनको जब ये सुबह उठती हैं तो उनका पहले ही होता है कि आज क्या बनाऊँ, आज मैं क्या बनाऊँ, दोपहर को मैं क्या बनाऊँ, रात को मैं क्या बनाऊँ, मतलब यही शाम तक टेंशन चलती रहती है। सब्ज़ी क्या बनाऊँ, यहाँ मतलब टेंशन, और ये सब्जियों की चल रही है। अब खाने की टेंशन चल रही है कि खाने में क्या खाना है। ये सुबह उठते ही लेडीज़ की टेंशन होती है। टेंशन हर एक मुकाम पे हर एक की होती है, इसलिए आप टेंशन कभी लेनी चाहिए, मस्त रहो,
मौज करूँ, किसी तरह की कोई टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। खड़ा हो, क्या कर रहा है? आजा, खड़ा हो जा। कितना रह गया होमवर्क? कितना रह गया? अभी चल रहा है ना, चल थोड़ा निबेड़, फिर 2-4 दिन में जाना है ना, जाना नानके ना, इसलिए थोड़ा निबेड़ ले, वहाँ जा गया मौज मस्ती मारना, ठीक है? चलो आओ, बाय बाय बोल दें सारे सब्सक्राइबर, बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।